बंधुओं माताओं, महाराज दशरथ ने देखा कि अब यह मुकुट तिरछा हो रहा है, मुकुट मेरे शीश से गिरने वाला है, यह मुकुट किसी योग्य शीश पर जाना चाहिए। और सीधे पहुंच गए गुरुदेव वशिष्ठ के पास। गुरुदेव, मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया, बैरी राम बड़ाई करें, मेरे दुश्मन भी मेरे राम की प्रशंसा करते हैं, क्यों ना अयोध्या का राज्य राम को सौंपा जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन श्रेष्ठ विचार है, उत्तम विचार है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, करो। और जैसे ही कहा करो तो महाराज ने कहा कि गुरुजी मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालो। और जैसे ही महाराज ने कहा मुहूर्त निकालो, गुरुदेव ने कहा, राजन क्या आवश्यकता है मुहूर्त की, जिसके जन्म के समय जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भाई अनुकूल, उसके राज्याभिषेक के समय सब अनुकूल हो जाएगा, चिंता मत करो। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, राम जिस क्षण गद्दी पर बैठेगा वो मंगलकारी हो जाएगा। मुहूर्त देखो भाई, मैं कोई मुहूर्त का ज्योतिष का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं, हर काम के लिए मुहूर्त मत खोजिए। शादी विवाह में खोजते हो खोजो, मांगलिक कार्यक्रम में खोजते हो खोजो, लेकिन हर काम में मुहूर्त, हर काम में मुहूर्त। देखो, शुभ काम कभी भी करोगे उसका परिणाम शुभ होता है। आधी रात में भी दान दोगे, आधी रात में भी गौ मां की सेवा करोगे, आधी रात में भी कथा प्रवचन सुनोगे, उसका परिणाम शुभ ही होगा, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। मुहूर्त दिखाओ चाहे मत दिखाओ, हम सब काम के लिए मुहूर्त, अरे सब काम के लिए मुहूर्त। गुरुजी कल कर दे, और जैसे ही कहा कल कर दे, वशिष्ठ जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में वशिष्ठ जी के खटक गया, राजन कल तो किसी का आता ही नहीं है, कल तो एक कोरी कल्पना, कल किसी को नहीं आता। संस्कृत में कल शब्द ही नहीं है, संस्कृत में है परे है प्रपर है होता है, स्व परस्व प्रपरस्व होता है, कल होता ही नहीं है। कल पे मत टालिए बंधुओं माताओं, क्यों? कल कभी किसी का नहीं आया है। और सुनो भाई, हम शुभ काम को कल पे टालते हैं, अशुभ को तत्काल करते हैं। सिनेमा देखना हो फौरन टिकट कटाते हैं, कथा सुननी हो अभी 9 दिन पड़े हैं, दान देना हो अगले महीने देखा जाएगा, घर में कूड़ा भरना हो तुरंत बाजार जाते हैं, किसी को गाली देना हो तुरंत देते हैं, और क्षमा मांगना हो तो फोन पे कहते हैं सॉरी यार गलती हो गई। शुभ को तत्काल करिए, अशुभ को टालिए, हम ठीक उल्टा करते हैं, शुभ को टालते हैं, अशुभ को करते हैं। बंधुओं माताओं, मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखो, अशुभ विचार आपके मन में बार बार आते हैं, इनकी आयु भी लंबी होती है। शुभ विचार आपके मन में कभी कभी आते हैं और इनकी आयु भी छोटी होती है। इसलिए शुभ को टालिए मत, अशुभ को कभी करिए मत, अशुभ मत करिए, शुभ को टालिए मत। बंधुओं माताओं, मेरा निवेदन है। अरे रावण के पास क्या कमी थी? क्या कमी थी रावण? क्यों उसका दुर्दांत हुआ? हमारे घर में 200-500 ग्राम भी सोने नहीं होंगे, उसकी लंका ही सोने की थी। अपिस्वरमयी लंका, उसकी तो सोने की लंका। हमारे घर में 2-4 नौकर होंगे, उसके घर में स्वर्ग के देवता आकर चाकरी करते थे। काल उसकी पाटी से बंधा रहता था, कुबेर उसके यहाँ पानी भरता था। और विद्वान कितना था? हम लोग क्या होंगे विद्वान? भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जब वो स्तोत्र गाता था, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 मंडिनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिव जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमम नीलम पुनिलधरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलल लाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रति क्षण एकदम भगवान शंकर प्रकट हो जाते थे। बस बेटा रहने दे, बस बस बस, आगे आगे बोलो क्या चाहिए,
क्या कमी थी रावण के यहां? क्या कमी थी? कुछ नहीं कमी थी। फिर दुर्दांत क्यों हुआ जानते हो? जब जानकी जी को हरण करके ले आया, जानकी जी जब आई लंका में, तो लोग कहते थे रावण से भैया वापस कर दो, तो कहता था आज मना लो कल वापस कर दो। मंदोदरी कहती थी अरे इसको वापस करो, जब से ये आई है लंका में, लंका ठंड की काली भयानक रात के समान लगती है। सीता शीत निशा समय आई, सीता शीत निशा समय आई, ठंड की काली भयानक रात के समान ये लंका लगती है, इसको वापस करो। तो क्या कहता था रावण? आज मना लूं कल वापस कर दूंगा, आज मना लूं कल वापस कर दूंगा। और बंधुओं माताओं, कल 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 करते रावण का काल आ गया, इसलिए साधु गाता है जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ को सोवत है, अब रैन कहाँ को सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। इसलिए कल बंधुओं काल के रूप में आता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगी। और आकर महाराज ने अयोध्या में घोषणा कर दी कि राम राजा बनेगा। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। और इधर तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, राम काम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। अब इसको आप जिस रूप में इस प्रसंग को समझना चाहे उस रूप में समझ लें। गोस्वामी जी ने तो केवल संकेत किया। तब नरनाह, महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वैसे तो गुरुओं को आज्ञा नहीं दी जाती है, गुरुओं की आज्ञा में रहा जाता है, गुरुओं की इच्छा में रहा जाता है, गुरुओं की देशनाओं में जिया जाता है, गुरु को आज्ञा नहीं दी जाती। फिर भी गलती हुई या जो भी समझो, हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए कि कहीं हमसे न हो यह दोबारा गलती, तो महाराज ने ये करके निवेदन किया। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। जाओ वशिष्ठ जी को बुला के लाओ। सेवकों को भेजा है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि राम से कहते अरे जाओ राम, तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, गुरुदेव के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लेकर आओ, उनसे राज्य के संचालन की विधि तौर तरीका नियम सीख के आओ। हो गया उल्टा। अब देखो, साधु तो साधु होता है, साधु को
वो तो सब अवस्था में सम रहता। सेवक वशिष्ठ जी के पास आए, वशिष्ठ जी का कोई, मैंने एक दिन लक्षण बताया था साधु, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, वो ये दुनिया के द्वंद्वों में नहीं फंसता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत, वो तो सब काल में जिस सका सम्मान में अपमान में सम्मान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। क्या कहो? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मान में सम्मान में सम रहता है। गीता में भगवान ने लक्षण बताए हैं पूरा, संतुष्ट सततम योगी, उसको कुछ नहीं, वो तो संतुष्ट होता है। साधु तो मान सम्मान। आपको एक घटना सुनाऊं तो संत तुकाराम हुए महाराष्ट्र में, उनके जीवन की वो गृहस्थ संत थे। तो तुकाराम की पत्नी वैसे क्या कहूं, भाग्य से बहुत अच्छी थी, अच्छी मिली थी। कैसे कहूं क्या कहूं, बस इतना समझ लो ऐसी थी कि मतलब पड़ोसिन से जब तक लाठी चार्ज न हो जाए तब तक उसका भोजन नहीं पचता था। अब एक दिन तुकाराम से कहने लगी, सुनो, खाते हो सोते हो खाते दिन भर भजन भजन विठ्ठल ला, ये जाओ कुछ काम किया करो। हाँ जी बताओ, आज्ञा। वो खेत में वो गन्ना हुआ, ईख ले आओ, गन्ना तोड़ के। अब संत तो संत होता है, चले गए तोड़ने गन्ना। भैया अब गन्ना तोड़े, गठरी बांधे, सिर पे रखे चले, मेरी पत्नी गन्ना मंगाई है। अब लेकिन संत तो संत होता है। अब रास्ते में बच्चे मिलते गए, बाबा गन्ना, एक गन्ना निकाले दे दी, लो भाई तुम खाओ। फिर थोड़ी दूर, बाबा गन्ना गन्ना गन्ना। फिर तो याद करिए बचपना, जब वो मिल में जाता था गन्ना ट्रैक्टर ट्राली में, तो लोग साइकिल से पीछे पकड़ लेते थे। दो काम होता था इससे, एक तो बहुत दूर तक बिना पैडल मारे चले जाते थे, मेहनत बचा, और अंत में कुछ नहीं तो 2-4 गन्ने ही मिल जाता, इतना होता था। तो अब बच्चे गन्ना मांगते जाएं, बाबा जी देते जाएं। ये भुलाई गए कि पत्नी इंतजार कर रही, गन्ना मंगाई है। ए भैया जब पहुंचे घर में, गठरी गायब सिर की, हाथ में एक गन्ना। तो जब देवी गन्ना, अब ये तो एकदम उखड़ गई, अरे दिमाग खराब है, सुबह से शाम तक एक गन्ना लेकर आए। और इतनी गुस्से में आई कि गन्नवा लेके मारी खोपड़ी की, और गन्ना हो गया 2 टुकड़ा। अब ये दोनों टुकड़ा लेके नाचने लगे, बल्ले बल्ले एकदम। पत्नी ने कहा क्या हुआ है, आउट, ये तुम नाच रहे हो, मैंने तुमको गन्ना मारा। अरे नहीं देवी, तुमने गन्ना नहीं मारा, नाच तो इसलिए रहा हूं कि गन्ना एक था, चूसने वाले 2 थे, तुमने 2 टुकड़ा कर दिया, लो एक तुम खाओ एक हम खाए, एक तुम खाओ एक हम खाए। इतना सहनशील होना पड़ता संत मन, इतना आसान थोड़ी है? वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है। राजन बताओ, महाराज ने कहा गुरुदेव जाइए राम के भवन में उसको शिक्षा देकर आइए। हाँ,
राम के भवन में शिक्षा देकर आइए। और यहां से गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के भवन पर आए हैं और भगवान को जब पता चला एकदम नाचने लगे। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठैय काजनाथ असनीति, पठैय काजनाथ असनीति, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के द्वार पर स्वामी का आगमन, भगवान नाचने लगे। अरे ये तो आज मेरे भाग्य के द्वार खुल गए, मेरे द्वार पर आपका आगमन हुआ है। ये तो सब प्रकार से मंगलकारी है, अमंगल का नाश करने वाला है। मंगल मूल अमंगल दमनु। फिर भी जरा देखो भगवान की विनम्रता का दर्शन करिए बंधु माता, यही राम है। हाथ जोड़कर कह रहा है तदपि उचित। अरे गुरुजी, उचित तो ये होता कि आप मुझको बुला लिए होते, मैं आपके द्वार पर आ गया होता, आप क्यों कष्ट किए? वशिष्ठ जी के नेत्र भर आए। अरे क्या धर्मात्मा बेटा है। कोई बात नहीं राघव, कल तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए आज रात सब प्रकार से संयम का पालन करना। राम करहि तुम संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए। मन से, वचन से, कर्म से आज संयमित रहना, कल तुझे राजा बनना है। बंधुओं माताओं, वशिष्ठ जी तो सूचना देकर अपने आश्रम चले गए।